आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज हम आपको दुनिया के सबसे महान इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। बुद्ध को हम समग्रता में नहीं समझ सके। फॉलो करें। बुद्ध के संदर्भ में एक दृष्टांत है जिसे आपको कहना चाहता हूं। कहा जाता है कि एक बार आम्रपाली, जो महात्मा बुद्ध की समकालीन थी, उसने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया। उसने पूरी विनम्रता से महात्मा से अनुनय विनय की कि वह उसके निवास पर आकर उसे अनुग्रहित करें। बुद्ध को क्यों आपत्ति होती, लेकिन उनके शिष्यों को जरूर मुश्किल आ गई। बुद्ध ने तो सरलता से इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन शिष्य विरोध करने लगे। आनंद तो पूरी मुखालफत पर उतर आया कि महात्मन, एक वेश्या, एक नगरवधू के यहाँ आपका जाना सही नहीं होगा। इससे समाज में गलत संदेश प्रचारित होगा। लोग न जाने क्या क्या सोचें कि आखिर महात्मा एक वेश्या के घर क्यों गए। सहज भाव वाले गौतम बुद्ध मुस्कुराए, एक क्षण आनंद को निहारा, फिर शांत भाव से बोले कि आमंत्रण है तो इसमें वेश्या क्या और सन्यासी क्या, जिधर भी प्रेम भाव से बुलावा आएगा हमें तो अवश्य स्वीकार करना होगा। हतप्रभ शिष्यों को उनके हालात पर छोड़कर चल दिए महात्मा एक वेश्या, एक नगरवधू के द्वार। आम्रपाली बड़ी उत्सुकता से, बड़े आदर भाव से, बहुत ही विनम्रता से उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। उसे ये डर जरूर था कि कहीं महात्मा उसके आमंत्रण को अस्वीकार न कर दें। एक सीधी सादी छाया चांदनी रात में उसके द्वार पर प्रकट होती है। आम्रपाली के हृदय में आशा की उजास भर जाती है। उसे अपनी आंखों पर सहसा भरोसा नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं उसका संकल्प अवश्य ही उसे वह दिला जाता है जिसे पाने की उसकी उम्मीद कभी टूटती तो कभी बंधती। बुद्ध आते हैं, मुस्कुराते हुए आम्रपाली से उसके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देते हैं और आम्रपाली अभिभूत सी निःशब्द उनको निहारती है। बुद्ध के तेज से आम्रपाली को अपने भीतर कुछ बदलता हुआ मालूम होता है। वह आत्मचिंतन की अवस्था में आ जाती है और बड़े ही संकोच से उन्हें भोजन के लिए स्वागत कक्ष में ले जाती है। बुद्ध जिस शांति से एक कुलवधू के यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं, वह दृश्य अद्भुत है। आम्रपाली सब कुछ भूलकर बस बुद्ध के उस नैसर्गिक आभामंडल में लीन हो जाती है। फिर बुद्ध वापस लौटते हैं, किंतु तब तक बस उन कुछ घंटों के साथ ने आम्रपाली को बदल दिया। एक नगरवधू, एक सन्यासिन, एक भिक्षुकी हो चुकी होती है। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी है भगवान शिव की मान्यता। जानिए कैसे और क्यों। जीवन की जड़ें अनंत आकाश में है और जो जितना बढ़ता जाता है उतना ही जमीन से जुड़कर स्वयं को समझने लगता है। अपने कर्मों के ही कारण प्राणी भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। जानिए किस कर्म के कारण कहाँ जन्म होता है। क्या आप भी ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु, संत और कथावाचक को एक ही समझते हैं? जानिए इनके बीच का फर्क। प्रेमानंद महाराज से जानिए कि जब घर आए साधु पैसे मांगे तो उन्हें खाली हाथ लौटाना चाहिए या नहीं। राम पांडेय को लिखने का शौक तो काफी अरसे से रहा है, लेकिन विगत 16 वर्षों से आप अकादमिक संस्थाओं तथा पब्लिशिंग हाउसेज से सक्रिय रूप से जुड़े। इसमें भी शुरुआती कुछ सालों में मैगजीन और बुक पब्लिशिंग से जुड़े रहे। फिर नए माहौल ने इनका डिजिटल दुनिया में कदमताल करवा दिया, जहां लेखन, संपादन और टीम प्रबंधन में आपके लिए काफी कुछ सीखने और सिखाने का अवसर मौजूद रहा। पढ़ने लिखने के अलावा इनकी आलोचनात्मक समीक्षा में गहरी रुचि हमेशा रही। अगर प्रोफेशन मसलों से हटकर बात की जाए तो आउटडोर गेम में रुचि राम को हमेशा ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखती है। इनको नए और पुराने लेखकों के साथ विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा करना और दूसरों को अपना कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए ज्ञान और अनुभव साझा करना भी पसंद रहा है। मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर रुझान ने इन्हें जीवन को समझने और समझाने का अलग दृष्टिकोण दिया है।
इनका मानना है कि जीवन में कुछ बातें संयोग से घटित होती हैं और स्पीकिंग ट्री से जुड़ना भी शायद उसी कॉस्मिक घटना का हिस्सा है। इस मंच का प्रतिनिधित्व करते हुए अध्यात्म के विविध पक्षों को सहज और सरल तरीके से आमजन तक पहुंचाने के लिए राम हमेशा प्रतिबद्ध